ठीक है, तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना तुम भी देख लो, तुम्हारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, कभी ना कभी सीखना ही है इसको। क्या देखो, भाग विधि होता क्या है। भाग विधि में हम लोग उनके एग्जाम्पल में हम लोग को दिया हुआ है 25, ठीक, 625। इसका क्या निकालना है बताओ। इसका हम लोग को निकालना है स्क्वायर रूट, वर्गमूल। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 625 को ले लेंगे, यहां तक तो पता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बताओ तो, थोड़ा मोटा चलता है, रैकरिंग या बार ले लिए। ठीक, अब हम लोगों को ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको स्क्वायर करने पे या तो इतना आ जाए या तो इससे छोटा आ जाए। अच्छा, इसको करने से पहले ना हम लोग एक चीज देख ही लेते हैं। यहाँ पे तुम क्या करो, 1 से लेके 10 तक का ना स्क्वायर रख लो पास में ऐसे। 2 का स्क्वायर 4, 9, बताओ बताओ बताओ, फिर उसके बाद 100। ठीक है, अब हुआ है ना। तो हम लोग को यहाँ से क्या पता चला, पता है ये क्यों किए हैं हम। क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ना, जो भी नंबर आएगा उसके बगल में कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा हमको जिसको उससे मल्टीप्लाई करने पे ये आए। तो हम लोग को पता चलेगा, अच्छा यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अच्छा यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। इस तरह का। चलो इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले ये जो 6 है, हम लोग को ऐसा नंबर का स्क्वायर ढूंढना है जो 6 के या तो बड़ा आ जाए या तो उससे छोटा आ जाए, बड़ा नहीं ले सकते। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करोगे तो 6 से छोटा या बराबर आएगा। बराबर तो नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर लोगे 9 आएगा। ठीक है, तो 2 ही ऐसा नंबर है जिसका तुम स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा बताओ बताओ। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक, अब इसको घटा दो तो यहाँ पे 2 आया। अब यहाँ पे ये जो 2 लिखे हो इसको एक बार यहाँ पे भी लिखते हैं। अब इसको 2 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे समझ में आया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब यहाँ पे 2 और 5 को उतार दिए, ये पेयर में उतर गया। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर ले जिसको मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 5 आना चाहिए। देखो यहाँ पे 5 लेते हैं ना तो 5 इंटू 5 5 आता है। इससे यही पता चलता है, आइडिया आ जाता है कि यहाँ पे कौन सा नंबर ले। ठीक है, नहीं तो तुम पुट कर रहे हो, 2 रख रहे हो, 3 रख रहे हो। अरे जब तुमको पता है कि 5 ही ऐसा नंबर रखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 5 आएगा लास्ट में, इसलिए हम लोग पहले वो सब चीज सीखे। याद है पहले जो सीखे थे कि ऐसा कौन सी संख्या को किससे मल्टीप्लाई करने पे लास्ट का वर्ड क्या आएगा, ये यहाँ इस यूजेज के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट पता चल गया कि 5 रखेंगे। अब 5 से जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पंजे 25 के 5 हाथ मेरा 2, 5 के 20 2 22। तो ये पूरा पूरा कट गया, या तो क्रॉस दो या तो जीरो दो। तो ये कितने बार में कटा है, इसका मतलब 625 का जो वर्ग स्क्वायर रूट होगा वो क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। ये समझ में आ गया। इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं क्या। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 289 ले लेते हैं। क्या ले सकते हैं, 289 होता है किसी ना किसी का रूट। चलो देखते हैं किसका होता है। हम लोग क्या किए, 289 को ले लिए, 2 बार लगा दिए इस पे। अब बताओ ऐसा कौन सा संख्या यहाँ पे लेंगे जिसका स्क्वायर करने पे 2 से या तो 2 के बराबर हो या तो 2 से छोटा हो। बताओ, एक लेंगे। तो एक को जब एक से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो एक ही होगा। यहाँ पे घट के कितना हो जाएगा, 1। और इसी एक को यहाँ पे फिर से लिखते हैं हम लोग। इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक, और यहाँ पे उतर गया 8 9। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 9 आए लास्ट में। हम लोग को पता है ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में 9 आता है, या तो 3 या तो 7। अगर यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 आएगा। तो 3 से काम नहीं बनेगा अपना, बट यहाँ पे 7 रखने से अपना काम बन जाएगा। तो यहाँ पे भी 7 लिख देंगे। समझ में आया। 7 7 जा 7 7 49 के 9 हाथ में रहा 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 17 हो गया। क्या समझ में आ रहा है क्या। इसी तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। फिलहाल इस दोनों को उतारो। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 256। ठीक है,
ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बार लगाएंगे। अच्छा, बार क्यों लगाते हैं? बार लगाने से हम लोग को ये पता चलता है कि इसका जो वैल्यू आएगा वो कितने डिजिट का आएगा, है ना। जैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वो कितने डिजिट का होगा। 2 बार है, इसका मतलब 2 संख्या का होगा वो। ठीक, समझ में आ गया। चलो, तो अब हम लोग को स्क्वायर रूट तो हम लोग को पता है। अब ऐसा कौन सा नंबर लेंगे यहाँ पे जिसको उससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 2 से छोटा आ जाए या तो 2 के बराबर आ जाए। एक ही ऐसा नंबर है जिसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताओ, उसके बराबर, इससे 2 से छोटा आएगा, क्योंकि 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 2 यहाँ पे ले नहीं सकते हैं, 2 से बड़ा ले नहीं सकते हैं क्योंकि, ठीक है। तो एक आ गया। अब बताओ इसको घटाने पे कितना आ जाएगा, एक। यहाँ पे एक और एक 2। अब यहाँ पे 56 है, ठीक है। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 6 आए। हम मिटा क्यों दिए उसको, तुम लोग को बोलना चाहिए ना। बताओ, 4। 4 4 जा 16। तो एक बार 4 रख के चेक कर लेते हैं। 4 4 जा 16 के 6 हाथ में रहा 1। 4 2 जा 8 और 1 9। नहीं, यहाँ पे 4 तो नहीं हो सकता है। 6 रख के देखते हैं। 6 6 जा 36 के 6 हाथ में रहा 3। 6 दूनी 12, 12 3 15। क्या समझ में आ गया? मतलब कि यहाँ पे 6 रख सकते हैं हम लोग, यहाँ से घट के 1 आया, ये 56 को यहाँ पे उतार लेते हैं। अब ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, ठीक है। 6 ही ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 56 आएगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, 156 आ गया। ये खत्म, ये हो गया हम लोगों का आंसर। क्या मतलब कि ये 256 का स्क्वायर रूट जो होगा, स्क्वायर रूट को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये होगा 16। समझ में आया? कोई दिक्कत? उतार लो इसको। चलो ठीक है, संख्या का अनुमान देखते हैं हम लोग। ये संख्या का अनुमान एक्चुअली में हम लोगों को क्या बताता है। देखो, जब भी हम लोग किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालते हैं, जैसे कि मान लो कि ये कोई नंबर है 625, तो इस पे हम लोग ये बार लगाते हैं। ये 2 बार बार लगाना हम लोग को ये बताता है कि यहाँ पे इसका जो वर्गमूल का जो वैल्यू आएगा वो कितने नंबर का होगा, 2 संख्या का होगा, ठीक है। अभी अभी हम लोग जब इसका वैल्यू निकाले तो यहाँ पे 25 आया था। ये 25 में कितना संख्या है, 1 2 और 1 5, 2 संख्या है। उसी तरह से मान लो कि यहाँ पे इस तरह से कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितने संख्या का आएगा, क्योंकि इसमें 3 बार लगा है, तो ये क्या कितने संख्या का आएगा, 3 संख्या का आएगा। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। तो संख्या का अनुमान में बेसिकली हम लोग यही देखते हैं कि कोई भी संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पे एक और संख्या ले लेते हैं, मान लो कि ये है 575। इसका जब तुम निकालोगे तो यहाँ पे देखो 2 बार लग रहा है, तो इसका मतलब इसका भी जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितने संख्या का होगा, 2 संख्या का होगा। ठीक है, संख्या के अनुमान में बेसिकली हम लोग यही करते हैं। क्या समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन देगा तुमको और पूछेगा, मान लो कि इस तरह से तुमको क्वेश्चन दे दे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है, मान लो 5 डिजिट का, एंड तुमसे पूछेगा कि बताइए हमको कि इसमें कितना डिजिट का वर्गमूल आएगा। अगर वो आएगा तो बार लगा दो इसमें, तो हम लोग को पता चलेगा कि वो 3 डिजिट का, 3 संख्या का आएगा जो भी इसका वर्गमूल आने वाला है। ठीक है, जो सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगा वो 3 संख्या का आएगा, यही पूछेगा सिर्फ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और वर्गमूल जहाँ पे पूछेगा वहां पे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत? चलो उतार लो इसको।